दोस्तों नमस्कार। और जिन लोगों ने कमेंट्स किए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश साहू, राकेश राघवंशी जी और प्रसाद जी, इस तरह से आपको बता देते हैं। जिन लोगों ने कमेंट्स करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। अब ले चलते हैं अतिथि शिक्षक की खबर की ओर। चलिए बात करेंगे अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का। नहीं निकाल पाया रास्ता रविशंकर देहात। पिछली सरकार ने हमारे साथ बिल्कुल छलावा किया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के आज अतिथि शिक्षकों की स्थिति और दयनीय होती चली गई, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे अतिथि शिक्षकों के साथ छलावा किया है, झूठे वादे किए हैं। इस तरह से अब मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक इस बात को समझ चुका है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए अब स्वयं लड़ना होगा। पिछली कांग्रेस सरकार में प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अध्यापन कराने वाले अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए सबसे अधिक तवज्जो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए वर्तमान भाजपा सरकार ने दी थी। उन्होंने कहा था कि यदि हमारी सरकार होती तो हम आपको नियमितीकरण कर देते, किंतु आपको बता देते हैं समय कुछ ऐसा बदला और उन्होंने विधायक खरीदकर कांग्रेस की समाप्ति कर दी और भाजपा की सरकार बना ली। फिर भी आपको बता देते हैं कि अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है। विगत 14 वर्षों से अतिथि शिक्षक बहुत ही अल्प मानदेय पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, किंतु आज तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ छलावा किया है और उनकी समस्याओं का निराकरण भी नहीं हो पाया है। यदि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही है सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कई निवेदन किए गए और कहा गया है कि ज्ञापन के माध्यम से कि हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियमितीकरण किया जाए, किंतु आज तक शिवराज सरकार और उनके मंत्रियों ने कोई भी बात को नहीं सुनी है। शिवराज सिंह चौहान एवं अन्य मंत्रियों को भी ज्ञापन दिया गया, किंतु आज तक सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है और आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है। इस तरह से सरकारों के लिए हमारी अतिथि शिक्षकों की स्थिति का हल निकालना चाहिए और उस समस्या को निराकरण करना चाहिए, क्योंकि जिसमें अतिथि शिक्षकों ने अपने जीवन के 15 वर्ष दिए हैं और उनकी निराशा बढ़ती जा रही है कि उन्हें अल्प मानदेय दिया जा रहा है। इस कारण से हमारे अतिथि शिक्षक भाई मानसिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर होकर लगभग आपको बता देते हैं 250 अतिथि शिक्षकों ने अपनी आत्महत्या कर ली हैं और किसी ने जहर पीकर अपनी जान दे दी है। इसकी वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। इस तरह से हमारे कई मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को हमने गुमा दिया है और इनके भविष्य के लिए नीति बनाकर जल्द से जल्द नियमितीकरण की तवज्जो को पूरा करना चाहिए, क्योंकि नियमितीकरण की तर्ज पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जा सकता है। इसी तरह से आपको बता देते हैं कि प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए। प्रदेश स्तर पर अतिथि शिक्षकों का अब जल्द होगा न्याय। आरटी के तहत विभागीय परीक्षा को करवा सकती है और प्रतिवर्ष के 5 अंक देकर अतिथि शिक्षकों के रूप में भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। मंत्रिमंडल इनके लिए नियमितीकरण की पॉलिसी पास करना भी एक विकल्प है। प्रदेश भर में इनके लिए गुरुजी की औपचारिकता प्रेरक शिक्षक एवं छूट देकर नियमित किया जा सकता है। अतिथि शिक्षकों संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष सतना के रविशंकर देहात ने इन संबंध में कहा है कि मंत्री अफसर गुणवत्ता की बात पर रह चुके हैं, जबकि अतिथि शिक्षकों को आज विगत 15 से कई वर्ष हो चुके हैं। सेवाएं लेते अनेक विद्यार्थी अच्छे मुकाम पर पहुंच गए हैं, बेहतर शिक्षा परिणाम देते हैं। इतना ही नहीं, सालों तक सरकारों को गुणवत्ता भी दिखाई है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की आस है कि शिवराज सरकार अतिथि शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को लेकर और बजट में शामिल कर अतिथि शिक्षकों को 14 वर्ष के वनवास से मुक्त करे और समाप्त करे।
कहते हैं जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। जब तक अतिथि शिक्षक उग्र आंदोलन नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं सुनेगा। इस शिक्षिका के मृत शरीर को लेकर वल्लभ भवन के सामने धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। मैंने पहले लोगों के लिए भी सरकार से इस लड़ाई लड़नी चाहिए थी, मगर अतिथि शिक्षकों ने समर्थन पोस्ट कार्ड नहीं भेजे। इससे लगता है कि अतिथि शिक्षक सिर्फ सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकता है, ना कि इसमें संगठन और ना ही इसमें मजबूती है। इस बात को जान चुकी है सरकार, इसलिए अतिथि शिक्षकों का कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से शायद अतिथि शिक्षक खुश हैं कि मेरी शुभकामनाएं शायद अतिथि शिक्षकों के साथ है, और इसी तरह से हम इस आवाज़ को आपके लोगों और सभी लोगों तक बढ़ाते रहते हैं। शिक्षिका के घर वालों की आज क्या स्थिति हो रही होगी, इस तरह से आप खुद समझ सकते हैं। किंतु मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक आज भी चुप बैठा हुआ है। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हमारी अतिथि शिक्षिका को एक न्याय मिल सके। आपको बता देते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिलने से परेशान होकर शिक्षिका केलवाई ने कीटनाशक पीकर अपनी जान दे दी। महिला अतिथि शिक्षक कीटनाशक ने अपनी जान को गंवा बैठी हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं, उनके परिजनों का कहना है कि केलवाई को आज कम से कम 3 या 4 महीने से सैलरी नहीं मिली थी। इस तरह से घर का पालन पोषण मुश्किल हो गया था। 2-3 महीने से वेतन कटकर आता था। इस तरह से उनके चलते तनावग्रस्त होकर आत्महत्या का कदम उठाया। घटना अलीराजपुर के क्षेत्र की है। इसमें शिक्षक वर्ग 3 के रूप में गांव में ही पटेल फलिया प्राथमिक विद्यालय में सेवाएं देती आ रही थीं और इनके 5 भाई बहनों ये सबसे छोटी थीं। अलीराजपुर कॉलेज में इनकी पढ़ाई पूरी की थी और इसके बाद नौकरी की तलाश कर रही थी। इस तरह बीच में प्राथमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में चयन हो गया। वर्ग 3 में उसी नियमानुसार 5,000 रुपये मानदेय दिया जाता था, लेकिन पूरा मानदेय नहीं मिला। कम मानदेय मिलने के कारण परेशान रहने लगी और परिजनों का कहना है कि सरकार के लिए सरकारी नौकरी का प्रयास कर रही है, लेकिन नौकरी नहीं दे रही। इस कारण से परेशान होकर गुरुवार को केलवाई ने अपने घर स्कूल के बीच स्थित खेत में कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि हमारे ज़िले में 2100 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, पर समय पर वेतन नहीं मिलता है। आत्महत्या के बाद संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के शासन को आड़े हाथ लिया और कहा कि अल्प मानदेय भी दिया जाता है और परिवार की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतिथि शिक्षकों की आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इस कारण से शासन उनके भविष्य के साथ गंभीरता से नहीं ले रही है और उनके साथ खिलवाड़ कर रही है। जिले में तकरीबन 2100 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी समय पर मानदेय नहीं मिलता है। कभी 2, कभी 4, कभी 5-5 महीने तक का मानदेय नहीं मिल पाता है। हमारे शिवराज सिंह चौहान जी को भी सुन लीजिए अब। 26 जनवरी को इंदौर गया था। बाद में हमने स्टार्टअप कॉन्क्लेव भाग दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि इंदौर के बच्चों ने जो स्टार्टअप स्थापित किए वो कमाल कर रहे हैं। एक स्टार्टअप तो 8,000 करोड़ की कंपनी हो गई, 700-800 करोड़, 2,000 करोड़, 4,000 करोड़ इंदौर के अपने बच्चों ने किया। जब इंदौर कर सकता है मेरे बेटा बेटी, तो भोपाल तो नहीं कर सकता। बड़े जो हमारे बच्चे अलग अलग स्थानों से जुड़े हैं वो क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करना है। उसके लिए जो साधन और सुविधाएं जुटानी है, हम कोई कसर थोड़ी छोड़ेंगे। भगवान ने 3 बड़े उपहार इंसान को दिए। ऊंचाइयां छूने के सपने देखने की क्षमता। बड़ा सपना देखो। जो सपना देखता है उसको संकल्प में बदलता है और फिर अचीव करने के लिए मेहनत करता है, सफलता उसको मिलती है। सफलता अवश्य भाती है। नया सोचो, कुछ कर गुजरने का सोचो। असंभव को संभव बनाया जा सकता है और इसलिए हम ठानते हैं तो हम जीतते हैं।
Thanks for watching. Like and comments and subscribe.